ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के आज सेकंड टॉपिक पे हैं। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो टॉपिक खत्म किया वो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेसिकली जो नई चीज हमने सीखी वो थी न्यू रेशियो निकालना, और उसके पहले 20-25 क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में थे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन थे, आपने सारे किए होंगे। सारे प्रैक्टिकल्स आपने किए। फिर एक बार एक क्लास के अंदर मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स सॉल्व करके दोबारा से एक बार समझा दूंगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो हम इसको दोबारा से करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुए, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ये टॉपिक अब बहुत दिनों तक चलेगा। न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें बार बार कैलकुलेट करनी होगी, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी होगी। टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब ये न्यू रेशो कैलकुलेट करने का जो सिलसिला है ये आगे बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो आप ये मत समझना कि जो 20 क्वेश्चन आपने किए वो टॉपिक खत्म हो गया। ये तो सिर्फ एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट था जिसे हमें हर बार सॉल्व करना है, क्योंकि हमें हर बार जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो भी निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दी है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट अगेन द न्यू रेशियो, एंड विदाउट न्यू रेशियो यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब ये न्यू रेशियो निकालने का जो सिलसिला आपने शुरू किया ये अब हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको आएगा, और यहां तक कि जो बड़ा क्वेश्चन एडमिशन में बनेगा, क्योंकि अब लास्ट टॉपिक एडमिशन में नहीं है एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स वाला, तो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक जो एडमिशन में बन सकता है वो बनेगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वहीं पे रुक जाएगा टॉपिक, उसी के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, और उस बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको हर वो चीज डाल के दी जाएगी जिससे कि उसकी 8 नंबर की वेटेज पूरी हो जाए, यानी न्यू रेशियो भी निकाली जाएगी। फाइन, तो टॉपिक का एंड नहीं है, बेसिकली वो बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक था। आ जाओ, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन तो आप कर चुके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आप अच्छे से कर चुके। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। आपने पिछले चैप्टर के अंदर भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, याद है आपको? पिछले चैप्टर में भी आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। यहां भी आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करोगे, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहां पे आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करोगे? यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर बात वहीं आ जाती है, सर हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं, हम ये गुडविल क्यों ट्रीट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? सेम रीजन जो मैंने आपको समझाया था। जब दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत की, आज बिजनेस यहां तक पहुंचा कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए और उन्हें बैंक से पैसा नहीं मिला। तीसरे पार्टनर ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की और पार्टनर बन गया। तो सोच के देखो, वो जो हार्डवर्क दो पार्टनर्स ने मिलकर किया, क्या उसका उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? सर वो दो पार्टनर्स जो वहां पे हार्डवर्क कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस को इतना बढ़ाया, वो प्रॉफिट भी तो कमा रहे थे। अरे जो नया पार्टनर आएगा वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा, उसे भी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या? वो एक्स्ट्रा है गुडविल। जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लाएगा, 100% गुडविल भी लाएगा, और वो गुडविल पे हक पता किसका है? वो गुडविल पे ओल्ड पार्टनर्स का हक है। वो गुडविल वही अमाउंट है जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने हार्डवर्क किया, उसी अमाउंट को हम बोल रहे हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये वो वाली गुडविल नहीं है जो गुडविल हमारे पास हमने वैल्यूएशन करके निकाली थी। ये वो गुडविल है जो पैसा पार्टनर लेके आ रहा है, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर। दिस मनी विल बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। और सर ये क्वेश्चन में अगर ना कहा जाए तो 100% लाएगा। ही हैज टू ब्रिंग द मनी ऑफ गुडविल 100%। इसमें कोई चांस नहीं है कि चाहे क्वेश्चन साइलेंट है, चाहे क्वेश्चन में लिखा है, चाहे नहीं लिखा, फिर भी गुडविल तो नए पार्टनर को लानी है। हाँ, उसमें कुछ केसेस बन सकते हैं, कुछ केसेस उसमें हो सकते हैं। जैसे पहला केस ये है दैट गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर इज पेड प्राइवेटली। कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी होता है कि पार्टनर गुडविल लेके आया लेकिन बिजनेस में उसको शो नहीं किया, उसने उसको बाहरों बाहर प्राइवेटली पे कर दिया। जो पैसा वो कैपिटल का लेके आया वो पैसा तो बिजनेस में दिखा दिया कि पैसा कैपिटल का बिजनेस में आया, कैपिटल बढ़ गई, एक नया पार्टनर ऐड हो गया। लेकिन जो गुडविल का अमाउंट है वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली उसने पे कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को। ऐसा भी केस हो सकता है। वैसे अकाउंट्स में ऐसा होना नहीं चाहिए,
अकाउंट्स में एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास 11th में, फुल डिस्क्लोजर। देयर इज नथिंग टू बी हाइड इन अकाउंट्स। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर आया, दैट न्यू पार्टनर हैज पेड द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसे हम गुडविल नहीं बोलते, प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इसे क्या बोलते हैं बार बार? प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये जो पैसा लेके आया प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसने बाहर ही बाहर, मतलब बिजनेस से बाहर बचे हुए ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। ऐसा भी एक केस एक बार पेपर में आ गया था बोर्ड के अंदर। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको मालूम है इस वर्ड का मतलब क्या है, प्राइवेटली। मतलब उसने बिजनेस के बाहर ही इस पैसे को पे कर दिया। अगर ऐसा केस हो जाए, अगर ऐसा वाला केस हो जाए, तो इस केस के अंदर हम कभी भी कोई भी एंट्री नहीं करते। नो एंट्री, नो एंट्री ऑफ गुडविल। हम कोई भी एंट्री इस केस में गुडविल की नहीं करते, क्योंकि यहां प्रीमियम ऑफ गुडविल कंपनी में आया ही नहीं, ये बाहर से बाहर बढ़ गया, इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। ऐसा केस एक बार आ चुका है, इसलिए समझा रहा हूं कि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो जाए। पूरा क्वेश्चन दिया होगा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, सी हैज कमिंग इन फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रॉट इन द कैपिटल प्लस द प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ हिज शेयर एंड ही हैज पेड द गुडविल टू द पार्टनर्स प्राइवेटली। लास्ट में एक लाइन लिखी हो। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ लेना कि गुडविल को प्राइवेटली पे तो नहीं किया। अगर प्राइवेटली पे किया तो हम उसकी कैपिटल की एंट्री तो दिखाएंगे, जो पैसा कैपिटल में आया, लेकिन गुडविल की कोई भी एंट्री हम शो नहीं करेंगे इस केस में। ठीक है जी। दूसरा केस क्या बन सकता है? द गुडविल अमाउंट ही हैज ब्रॉट इन कैश। वो गुडविल का पैसा लेके आया बिजनेस में और कैश लेके आया। ही हैज ब्रॉट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब सब कुछ ठीक है, दिस इज द नॉर्मल केस। ठीक है। और तीसरे केस में ही एग्रीड दैट ही विल ब्रिंग द गुडविल। एग्री है कि गुडविल देगा, उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन आज उसके पास पैसे नहीं। उसने कहा मेरी कार को ले लो, इसे गुडविल समझ लो। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट है, मेरे पास प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा नहीं है, मैं तो कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो तुम एक काम करो, ये मेरी कार ले लो, या ऐसा करो कि मेरे अकाउंट में कहीं डाल के रख दो, मैं कल इस पैसे को ले आऊंगा। तो उस टाइम पे हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम आगे जाके इसमें सीखेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, वो कैश में नहीं लेके आया, वो किसी चीज में लेके आया, काइंड में लेके आया, या लाया ही नहीं, उसके पास कार भी नहीं है, उसके पास कैश भी नहीं है, तो फिर हम उस मामले में उस टाइम पे कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, वो इस केस में हम पढ़ेंगे। फाइन। तो 3 छोटे छोटे से केस हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात सीखने वाली नहीं है। पहला तो ऑलरेडी खत्म हो गया, नो एंट्री। अगर प्राइवेटली पे किया, अगर ये वर्ड कहीं आ गया पेड प्राइवेटली, तो उस केस में गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। ये मत करना कि कोई एंट्री नहीं होती, गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। मैंने साफ साफ लिखा, नो एंट्री ऑफ गुडविल। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। फिर एक बात दोबारा बोलता हूं, हम इसे गुडविल ना बोल के प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी जो गुडविल उन्होंने कमाई, जो ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल कमाई, अब उन्हें उनका प्रीमियम दिया जा रहा है, उनकी मेहनत का फल दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है? जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। नया पार्टनर बिजनेस में आके आप 2 पार्टनर्स की मेहनत के ऊपर एंजॉय नहीं कर सकता। ही हैज टू पे फॉर दैट हार्ड वर्क, और उसी हार्डवर्क का नाम है प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है जी। वो आए, ज्वाइन करे और पैसा कमाना स्टार्ट कर दे, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। नया पार्टनर कब आएगा बिजनेस में? जब बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। जब बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। कोई इंसान पैसा कब लगाएगा बिजनेस में? जब बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, और वो मजे ले और फटफट से प्रॉफिट कमाए और खूब सारा प्रॉफिट कमा के घर में बैठ जाए। मेहनत आपकी, प्रॉफिट में हिस्सा वो भी लेने लग जाए। अब ऐसा तो नहीं होता ना बिजनेस में। तो इसीलिए ही हैज टू ब्रिंग इन दैट प्रीमियम ऑफ दैट गुडविल विच यू पीपल हैव अर्न, जो हार्डवर्क आपने किया था। इसलिए उसका नाम हम देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी। इसमें एंट्रीज है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ फटाफट जल्दी से, और स्टार्ट करें फटाफट। ये क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखो मेरे साथ आप एक क्वेश्चन इसके साथ, और फिर हम आगे बढ़ें। मैं सीधे बुक के क्वेश्चन करवा दूं क्या?
है ना। इसके साथ साथ क्वेश्चन हो जाएंगे। छोड़ो इसको यार, मैं बुक के क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से डबल मेहनत करवाते हो आप लोग। आ जाओ, मैं एक बुक का ही क्वेश्चन पकड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ, प्रैक्टिकल नंबर 21 पकड़ता हूँ। ये लो, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक का ही पकड़ लेते हैं। फाइन, लो क्या बोलता है, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ये देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है, 3 पार्टनर है एल एम और एन, और ये शेयर करते हैं 3:2:1। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1। दे एडमिट ओ इनटू पार्टनरशिप। ओ को एडमिट किया गया पार्टनरशिप के लिए, एडमिट ओ। इसको भी हटा देता हूं। कौन आया पार्टनरशिप में, लो। और कितने शेयर नहीं बताया, नहीं बताया अभी तक। दे एडमिट ओ इनटू द पार्टनरशिप। O brings in cash 4,50,000 and rupees 1,50,000 as goodwill for 1/5 share. तो लो, they admit O for 1/5 share. O को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। भाई O brings in, O 2 चीजें लेके आया। O brings in कैपिटल 4,50,000, या कैश में लिखा है साफ साफ। ओ ब्रिंग्स इन कैपिटल 4,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल या ऑफ गुडविल कुछ भी लिखो, 150 मीन्स 6 लाख इन कैश। ये 2 चीजें वो लेके आया। ये 6 लाख रुपया कैश लेके आया है, 4.5 लाख कैपिटल का और 1.5 लाख प्रीमियम गुडविल का। ये पैसा लेके आया और फिर क्या बोलता है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू, देखा आ गया ना, पास द नेसेसरी एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने कहा ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ये तो अब आपके साथ अगले 3-4 चैप्टर चलेगा, हर क्वेश्चन में निकालोगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप न्यू रेशियो के फिर उस्ताद बन जाओगे। हर बार निकालना पड़ेगा, ये देखो निकालना पड़ेगा इसमें। तो 2 चीजें करनी है। एक तो बोलता है क्या करो, एक तो जनरल एंट्रीज पास करो, पास जनरल एंट्रीज एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो लो, सबसे पहला काम तो आपको मालूम है, ये तो आप कर जाओ ना, फटाफट से निकाल दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप निकाल दो, ये तो आपको निकालनी आती है, फटाफट निकालो जल्दी से। क्या है, 6423। बाकी भी चेक कर लो फटाफट से, क्या है जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से। फटाफट से निकाल दो। न्यू रेशो क्या है, जल्दी से, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फटाफट निकालो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, धृति तेरे भी नहीं आया अभी तक इशू, वही आएगी ना। क्या आई न्यू रेशो, 12 रेशो 8 रेशो 4:6। तो फिर 2 से कट के क्या आया, 3 2 4 6 6 4 2 3 आ रहा है, तो यही है 6 4 2 3। न्यू रेशो आ गई आपके पास। अब निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशो, जल्दी से फटाफट से निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो आ गई, अब निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशो जल्दी। आ जाओ, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सुनो मेरी बात, फिर वही बात, फर्स्ट स्टेप अभी तक चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेप अभी तक चेंज नहीं हुआ, चैप्टर चेंज हो गया लेकिन फर्स्ट स्टेप चेंज नहीं हुआ। फिर मैं बोलता हूं कभी भी गलती से स्टेप चेंज नहीं करना। सबसे पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, लेकिन यहां सैक्रिफाइसिंग से पहले क्या निकालना पड़ा, न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं थी। तो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन ने कहा निकालो सैक्रिफाइसिंग, नहीं कहा, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि अगर ट्रीटमेंट करना है गुडविल का तो कौन सी रेशो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या चाहिए था, न्यू रेशो। तो पहला स्टेप इश्यू चेंज नहीं हुआ।
मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं। पहला स्टेप चेंज नहीं हुआ, दूसरा स्टेप क्या था बोलो? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही स्टेप था ना, अब भी वही है। द सेकंड स्टेप रिमेन द सेम, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और प्रॉफिट रिजर्व अगर कुछ है तो, यहाँ तो सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। तो आ जाओ हम यहाँ एंट्री पास करें। ये स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया, दिस इज स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ जनरल एंट्री मांगी गई है, सिर्फ जनरल एंट्री मांगी है, तो मैं जनरल एंट्रीज कर देता हूं। सुनो मेरी बात, जब भी हमारे पास ओ आया तो ओ क्या लाया? पैसा। पैसा बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। तो लो, जब बिजनेस में पैसा आया तो बोलो क्या बढ़ गया? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक क्या होते हैं बिजनेस के? असेट्स। और सुनो, एंट्री याद मत करना, असेट्स का बढ़ना डेबिट, इसलिए बैंक को डेबिट किया। Whenever the money will come in the business, the assets will increase, और assets का बढ़ना डेबिट। मुझे सच्ची बताना, वो कितना पैसा लेके आया? तो बिजनेस में कितना पैसा आया होगा? ये लो 6 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 6 लाख। ये 6 लाख जो लेके आया, 6 लाख जो वो लेके आया, इस 6 लाख में क्या क्या चीज इंक्लूड है? एक उसकी कैपिटल, तो लिख देता हूं टू ओज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो लो, कितनी कैपिटल? 4.5। एक क्या आ गया हमारे पास? 4.5 लाख। और इधर से दूसरा वो लेके आया प्रीमियम ऑफ गुडविल या फॉर गुडविल, फॉर कर लो, बुक फॉर लिखती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर गुडविल कितना? 2 चीजें लेके आया वो। 6 लाख में बिजनेस में आया, 4.5 लाख कैपिटल थी, 1.5 लाख प्रीमियम। फाइन। अब इस प्रीमियम और गुडविल का हकदार कौन है? सच्ची बताना ईमानदारी से, ये पैसा किसका है? ये लाया क्यों पैसा चाहिए बताओ पहले। वाई हैज ब्रॉट दिस मनी? क्योंकि ओल्ड पार्टनर से जो हार्डवर्क किया था उसके लिए उनको पे करना जरूरी था, और उसके पेमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लो, ये पैसे का हकदार कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। इस पैसे का हकदार है ओल्ड पार्टनर्स। तो ये पैसा आप किसको देना चाहिए? जब कभी भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है या घटती है? कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट किया जाएगा। तो लो सुनो मेरी बात, इधर देखो, कि हम पैसा देने वाले किसको हैं? हम देने वाले हैं 2L's कैपिटल अकाउंट, फिर हम देने वाले हैं 2M's कैपिटल अकाउंट, फिर हम देने वाले हैं किसको? 2N's कैपिटल अकाउंट। यही है ना ओल्ड पार्टनर्स, 3 तो हैं, इन तीनों की कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर ये जो हमने बनाया प्रीमियम फॉर गुडविल, अब इसे हमें खत्म करना होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होगा। कौन सा पैसा बांटने वाले हो आप? प्रीमियम फॉर गुडविल 150। इसी को तो बांटोगे, लेकिन आप सुनो, यहां पे बात आई कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप 1,50,000 को 3:2:1 में बांटो। जल्दी बताओ क्या आंसर आया, फटाफट से। 1,50,000 को 3:2:1 में बांट दो, क्या आंसर आया? 77। हाँ बोलो तो क्या आंसर आया फटाफट? 75, 50,000 और 25,000। ठीक है जी, लो सिंपल। मेरी बात सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इधर देखो, सुनो मेरी बात, क्या कहानी थी यार। उसने कहा वो नया पार्टनर आया, इतना पैसा कैपिटल का लाया, इतना पैसा प्रीमियम का लाया। अब सुनो, प्रीमियम का पैसा लेके आया गुडविल का, तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने पहले निकाली न्यू रेशियो, फिर निकाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइन, पहली बात। उसने कहा जनरल एंट्री बनाओ, आगे कुछ मत करो। तो पैसा कंपनी में आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया,
उस पैसे के आने का रीजन क्या था, एक तो कैपिटल और दूसरा प्रीमियम, उसे क्रेडिट किया। फिर हमने इसको बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, उनकी कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। जब कभी भी पार्टनर्स को हम कुछ देते हैं तो कैपिटल इंक्रीज करती है और कैपिटल इंक्रीज करना क्रेडिट होता है। ये बात हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बांट दिया कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो में, जो सैक्रिफाइस रेशो आपने निकाली 3:2:1 में। इसके आगे भी कहानी हो सकती है। इसकी अगली कहानी क्या है मालूम? अब दो बातें हो सकती हैं, दो बातें। देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये पार्टनर्स का है। अभी तक पार्टनर्स को पैसा मिला नहीं है। सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो, गौर से। अभी तक पार्टनर्स ने पैसा लिया नहीं, ये पैसा हमने उनकी कैपिटल अकाउंट में डाला है। ये देखो, ये पैसा उनके हाथ में नहीं आया, उनकी कैपिटल में डाला है। देखो ना, सुनो मेरी बात, अभी तक कैश उनको हमने दिया क्या, या कुछ बैंक से चेक दिया ना? ये तो पैसा हमने उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, उनका हो गया। वो जब चाहे इसको निकाले, जब चाहे इसको रहने दें, उनकी मर्जी। तो यहां दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये that partners does not want to remove the money of goodwill, means the money retained in the business. ये वही केस है when the money has been retained in the business. ये पैसा उनकी कैपिटल में चला गया और इसके आगे क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब the money is still in the business. पैसा उनके कैपिटल में है और कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, है ना? ये पैसा उनकी कैपिटल में ऐड हो गया जाके। लेकिन इसके आगे भी एक केस हो सकता है, क्या? That partners withdraw the money from the business. वो दे सकता है, जैसा कि आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया। उसने क्या कहा, देखो पढ़ो केस 2। उसने लिखा केस 2 के अंदर गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी गुडविल? ये रही। अब पार्टनर्स ने कहा वी डोंट वांट टू कीप दिस मनी इन द बिजनेस, वी वांट टू विड्रॉ दिस मनी एंड टेक इट होम। हमें भी घूमने जाना है, हमने बहुत मेहनत की है, अब नया पार्टनर आ गया, लेट्स मेक अ ट्रिप, हम यूरोप चलते हैं घूमने के लिए। मर्जी है भाई, घूम सकते है ना? अभी पार्टनर्स का दिल है कि इस पैसे का यूज किया जाए जो वो प्रीमियम लेके आया, और इस पैसे को यूज करके घुमा फिरा जाए और मस्ती की जाए। तो ये दे कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस। जब हमने उनको पैसा दिया था, उनकी कैपिटल में ऐड किया था, आज वो इस पैसे को निकालना चाहते हैं। अपनी कैपिटल से ही तो निकालेंगे, हमने डाला कहां पैसा, कैपिटल के अंदर। आज वो कैपिटल से निकालना चाहते हैं। मुझे सच्ची बताओ, व्हेन दे विल विड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर कैपिटल, द कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज? और कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट है। तो सिंपल सी एंट्री है। आप लिखो अगली वाली एंट्री में, सेकंड वाले केस में एज कौन है, एल, सॉरी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा लेके जा सकता है ये? 75,000, ये 50,000, ये 25,000 और टोटल। अब पैसा चला गया, अब बिजनेस से पैसा गया। नाउ द मनी हैज गॉन आउट फ्रॉम द बिजनेस। अरे सुनो ना, आपको घबराने के लिए, डराने के लिए पता है क्या बोलेगा? सुनो, इसके आगे भी बनता है। अभी कहानी खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही कहानी में सब समझाता हूं। इसके आगे भी एक कहानी होती है, इसी में एक आगे कहानी है। देखो पहले समझो, दोबारा से समझो, दोबारा से। वो बेसिक तो आपको मालूम चला दैट व्हाई वी हैव कैलकुलेट द गुडविल। ये गुडविल हमने क्यों मांगी उससे, ये समझ में आया। फिर नया पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रॉट 2 थिंग्स, 1 कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आ गया, टोटल पैसा आया 6 लाख। ये जो पैसा आया गुडविल का, इसे पार्टनर्स में बांटना है। चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, हमें पार्टनर्स में बांटना है। पार्टनर्स का पैसा है, ओल्ड पार्टनर्स का। इसके लिए हमें चाहिए थी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमने पहले निकाली न्यू रेशो, फिर निकाली सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब उसने कहा मेक जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज करने के लिए कह रहा है, अगर नहीं भी कहता तो हम ये सारी एंट्रीज फिर भी करते। ये दोनों एंट्रीज तो करनी पड़ती थी, ये तो हर हाल में हमें करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे नहीं कहे। तो पहली वाली एंट्री में टोटल पैसा बैंक में कितना आया, कंपनी के अंदर 6 लाख। बैंक का बढ़ना डेबिट। अरे सुनो मेरी बात गौर से, बैंक का बढ़ना डेबिट। फिर कहां से आया पैसा? एक तो ओ की कैपिटल आई और दूसरा वो प्रीमियम लाया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रीमियम को बांट दो, गिव द प्रीमियम टू द ओल्ड पार्टनर्स। हमने बांट दिया पैसा, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसा विड्रॉ नहीं किया। पैसा अभी भी बिजनेस के अंदर है, यहां तक पैसा बिजनेस के अंदर ही है।
द मनी इज स्टिल विद इन द बिजनेस, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। लेकिन उसी क्वेश्चन में केस 2 में कहा पार्टनर्स हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बिजनेस। अभी हमने उनकी कैपिटल में पैसा डाला है तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। नाउ दे वांट टू रिमूव द मनी फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनर्स कैन नॉट रिमूव द कैश, दे विल टेक आउट मनी फ्रॉम द कैपिटल, तो कैपिटल डिक्रीज हो गई। सिंपल है। यहां और क्या घुमा सकता है, पता क्या घुमाएगा? बोलेगा दे हैव विड्रॉन हाफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द गुडविल। क्या बोलेगा? पार्टनर्स हैव विड्रॉन द हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल, ऐसा बोलेगा, आधा अमाउंट। तो उस केस में क्या होगा? ये वाली एंट्री भी होगी, ये वाली एंट्री भी होगी, लेकिन उसने कहा हाफ द अमाउंट। तो मुझे बताओ फटाफट 75,000 का हाफ कितना होगा? यहां आ जाएगा 37,500, यहां कितना आ जाएगा? 25,000, और यहां कितना आ जाएगा? 12,500, और टोटल कितना आ जाएगा? 73,000। ये भी बोल सकता है, या कह सकता है पार्टनर्स हैव विड्रॉन 3/4 अमाउंट ऑफ द गुडविल, यानी इसका 3/4, तो 3/4 निकाल देंगे, या बोल देगा 3/5, कुछ भी कह सकता है यार, कुछ भी कह सकता है, क्वेश्चन कुछ भी कहे। आपको तो अमाउंट नहीं समझना है, अमाउंट थोड़ी याद करना है, आपको तो एंट्री समझनी है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैसा पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड किया, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट की। वी हैव ट्रांसफर द मनी ऑफ गुडविल टू द पार्टनर्स कैपिटल, वी हैव एडिड द मनी, यहाँ हमने ऐड किया। उन्होंने कहा नहीं हमें मस्ती करने जाना है, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा दो, तो हमने फिर पैसा दे दिया निकाल के कैपिटल में से। ऐड कहां किया था? कैपिटल में, तो निकालेंगे कहां से? कैपिटल से निकाल दिया। जब ऐड किया तो कैपिटल इंक्रीज हुई, और कैपिटल का इंक्रीज होना, ये देखो यहाँ पे कैपिटल क्या हुई थी? इंक्रीज, इंक्रीज होना क्रेडिट, और यहाँ कैपिटल तीनों की डिक्रीज हो गई क्योंकि पैसा मांग लिया उन्होंने। अगर वो सर ना बोलता पैसा विड्रॉ करने के लिए, अगर वो ऐसा ना कहता तो फिर ये वाली एंट्री नहीं होती। अगर सेकंड केस ना होता तो यहीं खत्म हो जाता काम। अरे यार 2 एंट्री हैं, गिन के 2 जनरल एंट्री हैं, बताओ बहुत हार्ड है क्या? सच्ची में बहुत हार्ड है ये, बस यही टॉपिक है। दैट इज द एंड ऑफ टॉपिक, सच्ची में यही एंड है इसका, यही इसकी बिगनिंग और यही इसका एंड है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन कर जाओ, उठाओ 20 सेकंड, चलो आ जाओ, लो 20 सेकंड करते हैं। अरे सारे क्वेश्चन आज में खत्म हो सकते हैं, आप चाहो तो पूरा टॉपिक आज खत्म कर सकते हो आप, कोई केस नहीं बनेगा, फिक्र आ जाओ। ये लो, हम अभी इस वक्त पे सेकंड केस में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आओ फटाफट जल्दी से आ जाओ, 22 करो। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर इधर गौर फरमाओ, क्वेश्चन 22 के अंदर भी सेम चीज है। क्या यहाँ पे नया पार्टनर आया आर फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट, और वो क्या बोलता है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ये केसेस आपने बहुत सारे किए हैं, बहुत बार आपने न्यू रेशो निकाली है। न्यू रेशो आपने निकाल दी 4:1:4, सेक्रीफाइसिंग पे निकाल दी 1:1, ये आपने निकाल दिया, ठीक है जी। यहां तक आपने निकाल दिया, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सुनो, मैं आपको क्या छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। एक मार्केट में शॉर्टकट चल रहा है, शॉर्टकट, ये पहले भी चलता था, अब भी शॉर्टकट चल रहा है। मालूम है क्या शॉर्टकट है, क्या समझाया जाता है? वो कहते हैं अगर ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है और नया पार्टनर अगर आ रहा है, सुनो मेरी बात गौर से, आपके कानों में भी बात गई होगी, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा इसे अपनाना नहीं। देखो बताता हूँ क्या शॉर्टकट चल रहा है। अगर मान लो ओल्ड रेशो पार्टनर्स की गिवन है, जैसे ये है, और नया पार्टनर आया 4/9 शेयर के लिए, और ये लाइन ऐसी कुछ नहीं है विच एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तो जो इनकी ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग होती है, ऐसा शॉर्टकट। और ये कामयाब भी है, ऐसी बात नहीं कि कामयाब नहीं है, ऐसा ही होता है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आपको ऐसा आए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई क्वेश्चन करके देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, फाइन, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सुनो मेरी बात गौर से, अजमाने के लिए, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। भाई करना स्टार्ट करो, लिख दिया, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करके देखो आप क्या आएगा, आप आंसर निकाल के देखो, जल्दी से निकाल के देखो क्या आएगा।
लास्ट टाइम ही किया था ना, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, सेक्रीफाइस क्या आई थी, 3:2। यानी ये एक छोटा सा शॉर्टकट है। सुन इशू इधर, ये लास्ट क्वेश्चन की एंट्री सेम है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था। ये छोटा सा एक शॉर्टकट है, वो ये है कि अगर आपके पास 2 पार्टनर्स की रेशियो गिवन है यहाँ पे और नया पार्टनर आया और सिर्फ उसका शेयर गिवन है और उसके साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग आ जाती है। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूँ, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज इस चीज को आप अपनाना नहीं। छोटी सी कैलकुलेशन के चक्कर में 8 नंबर के ऊपर कैंची मत चलाना। कभी कभी कहीं छोटी मोटी बात पेपर में लिखी होती है और आप उसे भूल जाओगे, फिर उसके बाद आप गलत कराओगे क्वेश्चन को, क्योंकि हाँ जी, अरे सुनो ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं क्या समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। देखो इधर, यहाँ 2 पार्टनर थे, 3:2 में बांट रहे थे। सी एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, बस इतना ही गिवन था। यहाँ भी 2 पार्टनर थे, इस रेशो में बांट रहे थे। आर एडमिट किया 4/9 के लिए, लेकिन साथ में क्या गिवन है, साथ में क्या गिवन है, विच ही एक्वायर फ्रॉम, कुछ भी गिवन है ना साथ में, यहाँ कुछ है गिवन साथ में। तो ऐसे वाले केस के अंदर जहां कुछ भी गिवन नहीं है, जहां कुछ भी गिवन नहीं है, देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, ऐसे वाले केस में ओल्ड रेशियो जो होती है पार्टनर्स की वही सैक्रिफाइसिंग होती है। ये 100% है, ये प्रूव्ड है, ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप पेपर के अंदर ऐसी गलती मत करना, आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना। आपको मालूम है यार, ओल्ड माइनस न्यू करनी है, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी, क्यों झंझट करते हो यार, छोटे से कैलकुलेशन बचने के लिए क्यों अपने आप को गलत साबित करते हो। ठीक है, आप इस शॉर्टकट को मार्केट में आपने सुना होगा, आपकी टीचर भी समझाएगी, ये शॉर्टकट बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज आल्सो रिटन इन द बुक, ऐसी बात नहीं है, ये शॉर्टकट किताब में भी गिवन है। लेकिन आप इसे मत अपनाना, प्लीज इसे मत अपनाना। आप अपना वही नॉर्मल मेथड रखो ना, ओल्ड माइनस न्यू करके फटाफट से निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगता है उसके अंदर, 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए 8 नंबर से क्यों खेलोगे आप, दिमाग में उल्टी चीज घुस गई, यार ऐसा होगा, ऐसा वाला केस होगा तो यही होगी, और गलती से पेपर में ये वाला केस आया फिर भी यही लगा दिया, होगी गड़बड़। क्योंकि वहां प्रेशर है पेपर का, अभी तो चल जाएगा काम, वहां पेपर का प्रेशर रहेगा, तो आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है जी, चलो हम इसे नहीं अपनाएंगे, ना ही हम इसे सीखेंगे। तो लो, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, इधर न्यू रेशियो आ गई, सैक्रिफाइसिंग आ गई, आगे सैक्रिफाइसिंग। अब क्या करना है, जनरल एंट्री भी कर ली, हाँ तो 1:1, क्या ये 2:2, तो वही 1:1 हो गई बेटे, 1:1 हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दे, सेम बात आ गई ना काके, 2:2 मतलब 1:1 आ गई। आ जाओ इधर, तो लो अब मेरी बात सुनो, अब बारी आई जनरल एंट्री की, सेम बात है हरमन, सेम तो हो गया, 2:2 इज द सेम 1:1। ये देखो जनरल एंट्री करनी है, इधर देखो, इधर लीजा, लीजा पहली एंट्री बोल जल्दी से, बोल नहीं रही है यार, हाँ हाँ हाँ, टू कैपिटल अकाउंट, किसकी कैपिटल, किसकी कैपिटल में बसा जाएगा ये, कौन लाया कैपिटल, जल्दी बच्ची बोलती नहीं है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे पीएफजी लिखो आप। कितना पैसा लेके आया कैपिटल का, गुडविल का कितना लाया, टोटल पैसा कितना आया, ये टोटल पैसा, पहली एंट्री हो गई। फिर इस पैसे का पार्टनर्स ने क्या किया, क्या क्वेश्चन ने कुछ कहा, नहीं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो ये पैसा रिटेन है, मतलब बिजनेस के अंदर ही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसको किसको पैसा जाएगा, सर पी को जाएगा, और कितना कितना पैसा जाएगा, सर 1,80,000 तो टोटल है, ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 90-90 चला जाएगा। कौन बोल रहा था 1,12,000 1,12,000 करके कुछ, बस भूल गई ना पहली एंट्री में, पहली एंट्री में भूल गई ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं, ये ब्रह्मा जी ने कहा।
ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा हर हाल में। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग में ही किया जाएगा। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, मतलब इसके पिछले चैप्टर में हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, तो लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 90-90 दोनों को चला गया, बात खत्म। सर ये पैसा उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया, क्वेश्चन साइलेंट है, हमें नहीं मालूम, तो वही छोड़ दें। क्वेश्चन आगे बोलता दैट दे हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बिजनेस, तो हम उल्टी एंट्री फिर पास करते हैं। आपको मालूम है क्या करते हैं हम? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा लेके चले गए। अभी तो पैसा बिजनेस में ही है, बिजनेस में ही पैसा पड़ा है, चाहे उनके कैपिटल अकाउंट में डाला, बिजनेस के अंदर ही है पैसा, बिजनेस से निकला नहीं है अभी तक। आई बात समझ में? इट मीन्स द मनी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। कितना सिंपल है यार। अब मैं एक टॉपिक आपको क्यों करवाऊं, सारे टॉपिक करवा के सारे क्वेश्चन करवा के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आ जाओ एक क्वेश्चन और करें, फिर खत्म करें आज की क्लास को जल्दी से। फिर उसके बाद आप होमवर्क करके लाओगे जहां तक आप जा सकते। हाँ सर इसमें जो 2:2 है, क्या मतलब ये रेशियो जो 1:1 बन रही है आपकी, तो सर क्यू का 0 आ रहा है। अरे राज्य मेरे, तू मेरी बात सुन एक मिनट, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। इधर क्यू का तो क्यू तो गेन करेगा ताकि उतना ही, जितना ये लोग जो है वो करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उतना क्यू गेन करेगा। क्यू तो नया आया है। ये लो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो अब यही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। आजा हरमन, अब देख, अब मैं सारा क्वेश्चन करता हूँ 23। ठीक है, यहाँ तेरे डाउट क्लियर करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। ये लो जी, अब हम साथ के साथ क्वेश्चन करें। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3, दे एडमिट जेड। ये हो गई ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में निकालनी है। जब तक न्यू नहीं आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं आएगी, और वो होती है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है जी, और उसने आगे क्या कहा? जेड ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को कितना मिल रहा है ये देखो, जेड इज गेटिंग, छोड़ो ना यहाँ भी लिखता हूं, यहाँ लिखता हूं 2/7। जेड को कितना मिल रहा है? 2/7 इन द पार्टनरशिप विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। कितना कितना ले रहा है? वो ले रहा है 3/4 फ्रॉम एक्स, एक्स से ले रहा है 3/4 और वाई से ले रहा है 1/4। जरा करके देखना, 3/4 एंड 1/4 कितना होता है? 3/4 और हाँ, कितना कितना है? कितना है बताना इसमें जरा। नहीं इसमें सॉरी क्या है, 4/7 इंटू 3/4 और 3/7 हाँ अपने का वो बताया था कि मेरे इसमें से इतना पार्ट उसमें दिया। 4/7 का 3/4 है ना, 4/7 का है ना 3/4 इसका। जेड को 2/7 मिला है जिसका 3/4 एक्स ने दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है गिवन है। 2/7 का 3/4 एक ले रहा है, और दूसरा कौन है? 2/7 का 1/4। एक तो चश्मा नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 6/28 और ये कितना हो गया? 2/28। लो इसको जरा माइनस करके निकालो फटाफट से, न्यू रेशियो जल्दी से निकालो। आ गई। अब देखो न्यू रेशियो आ गई, न्यू रेशियो आई 5:4, मतलब 5 और 5 10 और 4 14, ये भी 14 और ये भी 14। ये आ गई आपकी न्यू रेशियो 5:4। आ गई न्यू रेशियो। अब सुनो सेक्रीफाइसिंग निकालनी है। यहाँ कहीं कंफ्यूजन आ रही है छोटी सी हरमन को, तो ये देख हरमन इसमें कुछ नहीं है। ये आ गई हमारे पास ओल्ड रेशियो 3/7, ये आ गई न्यू रेशियो। और इसकी देखो ओल्ड रेशियो क्या है? इसकी ओल्ड रेशियो है 0 - 4/14। ये देख, अगर कंफ्यूजन ऐसे कर लिएगा, अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया? 14 आया। 7 2 द 14 और 2 4 द 8 -5। यहाँ भी एलसीएम 14, 6 - 5 और यहाँ -4/14। ठीक है जी, ये कितना बचा? 3/14, ये 1/14 और ये -4/14। देख बात को समझने के लिए देखना गौर से आप। ये देखो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3। ये कितना कर रहा है? 1। तो ये गेन कितना कर रहा है? 4। आई बात समझ में? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मानी जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। क्या मानी जाएगी? 3:1। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं? दो ही तो लोग कर रहे हैं। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना तो ये गेन कर रहा है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुई? 3:1 हो गया, बात खत्म। न्यू रेशियो आ गई
हाँ जी आ गई। सेक्रीफाइसिंग आ गई, हाँ जी आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, जेड ब्रिंग्स इन 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल, हाफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। नॉनसेंस, हम कर चुके हैं इस काम को, दोबारा से करवा रहा है मुझसे। देखो कैसी बातें कर रहे हैं हम, ये काम अभी करके हटे कि हाफ विड्रॉ किए तो क्या करें आगे ना तीसरे क्वेश्चन में। तो इसलिए जो सोचा हमने पहले से सोच लिया, ये कितना पैसा लेके आया बताओ जल्दी से, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करूं, फटाफट बोलो। ये खुशी, अब ये सारी एंट्री खुशी बोलेगी, सारे चुप हो जाओ बस, अब सिर्फ खुशी बोलेगी। पहली एंट्री बोल, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करूं, फटाफट जल्दी से, फटाफट बोलते खुशी, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करूं। वेरी गुड, 4,20,000। आगे बोल, आगे बोल। टू क्या लिखूं, है टू की वजह कैपिटल अकाउंट, किसके, खुशी के कैपिटल में डाल दो, कितना 3 लाख। और बोल, अगला बोल जल्दी आगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना। तो अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लिख देगी ना पेपर में तो भी गलत नहीं होगा, दे आर ऑल सेम, ठीक है। अच्छा अब बता, अगली एंट्री बोल जल्दी, पहली एंट्री होगी, सेकंड बोल फटाफट। प्रीमियम को गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ जी आगे, हाँ टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू जल्दी बांट दे इस पैसे को, ये है 1,20,000, 1,20 को बांट दे, कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में, इस रेशो में बांटो 5:5, हाँ कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बांट जल्दी कितना है फटाफट से, फटाफट बांट। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 90,000। खुशी अभी काम खत्म नहीं हुआ तेरे साथ, रुक जा एक मिनट। इसकी अगली एंट्री बोल फटाफट से, नेक्स्ट एंट्री। वो बोलते हैं हाफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, जल्दी बोल तीसरी एंट्री। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 45,000, वेरी गुड। उसके बाद वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, नीचे क्या लिखूं यहाँ, कितना, 15 कितना हो गया, 60,000, 60,000 टोटल 20 है, 60 निकल गया। ले कहाँ फंसाएगा क्वेश्चन हमारे को, कहाँ फंस गए यार, क्या है इस टॉपिक में। सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस टॉपिक के, सारे क्वेश्चन जहां तक वो पैसा लेके आया वहां तक के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जहां नहीं लाया, अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो, एक मिनट रुको, वो भी बता देता था कि आप कर जाओ। जहां पार्टनर पैसा नहीं लेके आता, बाई चांस मान लो पार्टनर के पास पैसा नहीं है, तो 2 बातें हो सकती हैं। इधर सुनो, मान लो पार्टनर के पास पैसा नहीं है तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो उसके पास कैश नहीं है, उसने अपनी गाड़ी दे दी या कुछ भी दे दिया, लैंड दे दी, बिल्डिंग दे दी, या कोई भी एसेट्स दिया, या उसने बोला है ही नहीं भैया, ना मेरे पास एसेट्स है ना मेरे पास पैसा है, मैं बाद में दे दूंगा। तो पार्टनर आ रहा है और एग्री भी कर रहा है कि प्रीमियम दे देगा और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, भाग जाए यहाँ से, ऐसा कर सकते हो भैया, बिजनेस करो, मजाक करो यार, तो उसको अलाउ तो करोगे आ जा। लेकिन वो पैसा लेके नहीं आया, ना वो कोई सामान लेके आया, ना वो पैसा लेके आया, उसने प्रॉमिस किया मैं दे दूंगा बाद में, मना भी नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर कोई बड़ी कहानी नहीं है। वहां बस याद रखना, जब बैंक की एंट्री, पैसा तो वो लाया नहीं तो बैंक में तो पैसा आएगा नहीं, अंडरस्टूड है। तो बैंक की एंट्री में तो गुडविल का अमाउंट नहीं जुड़ेगा किसी भी हालत के अंदर। यहाँ बैंक की एंट्री जब हम करेंगे तो गुडविल तो वो लाया नहीं, अंडरस्टूड है ना, पैसा आया नहीं गुडविल का, तो यहाँ तो आएगा नहीं। यहाँ कितने से एंट्री होगी, 3 लाख। मान लो यही केस है, मान लो इसी केस के अंदर हम करते हैं, यही सेम केस को अगर हम मान ले तो यहाँ कितने की एंट्री हो जाएगी, 3 लाख। लो यहां पे हम एंट्री कर देंगे 3 लाख। इसी केस को मान लो इसी केस में कौन था पार्टनर, जेड हैज नॉट ब्रॉट द मनी, जेड पैसा नहीं लाया, ऐसा मान लो। तो जेड पैसा नहीं लाया तो बैंक में कितना आएगा, 4 पीस आएगा कि 3 लाख आएगा, 3 लाख, क्योंकि गुडविल का पैसा वो नहीं लाया। ठीक है जी, अब होगा क्या, और लाना भी जरूरी है, ही हैज टू ब्रिंग द मनी, बिना पैसे के काम नहीं चल सकता। तो अब हम क्या करें, पैसा आना भी जरूरी है हर हाल में, उसने प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री पास करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, एक सेकंड एंट्री हम पास करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम एक अकाउंट खोलते हैं, उसे बोलते हैं जेड्स करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, जेड्स करंट अकाउंट। और फिर नीचे बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000।
यानी जब वो पैसा नहीं लाया तो हमने एक अकाउंट खोल दिया जेड के नाम से, जेड्स करंट अकाउंट, और उसमें उसका डेबिट बैलेंस डाल दिया। हमने कहा सुन ले जेड एक बात क्लियर सी, हम इस पैसे को तेरे करंट अकाउंट में डाल रहे हैं डेबिट साइड में, जब भी तू पैसा लाएगा ये पैसा हम ले लेंगे। और फिर हमने इस प्रीमियम को फिर बांट दिया, क्या लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई। अगली एंट्री हम करेंगे सेम एंट्री, बस एक एंट्री ऐड होती है बीच में। दो छोटी सी बातें दिमाग में रखनी है, अगर वो पैसा नहीं लाया तो बैंक में पैसा नहीं आएगा, और दूसरा आना तो है ही है पैसे को, ये तो ब्रह्मा जी की लकीर है, पैसा तो लाना ही लाना पड़ेगा। बिजनेस में आना है तो गुडविल लानी पड़ेगी। तो फिर हम क्या एंट्री पास करते हैं, जो भी पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट टू, बस इतनी सी बात है। कितना बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगला केस है। चलो आप अगले केस तक अगर नहीं भी करते तो आप मैं बताता हूं कहां तक क्वेश्चंस कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 24 कर सकते हो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कहां तक? आप भाई साहब मैं सच्ची बताऊं, आप क्वेश्चन 37C तक कर सकते, इतने क्वेश्चन कर सकते हो आप। अभी आप ये पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हो। मैं बोलूं आपको, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन आज कर सकते हो। 16 क्वेश्चन का होमवर्क आप कर सकते हो, इस टॉपिक को एंड कर सकते हो सेकंड केस तक। इतना आप कर सकते हो, इतना छोटा सा टॉपिक है, ये सोच लो आप, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं इसके साथ। आप ये पूरा टॉपिक आज खत्म कर सकते हो केस 2 तक, और केस 3 भी कर सकते हो। जो मैंने कहा यही होगा, जिससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी केस 3 के कुछ क्वेश्चन हम पहले यहां कर लेंगे ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। फाइन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कल मिलते हैं।